हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि सीबीएसई का प्राइवेट फॉर्म निकल चुका है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर 2026 में एग्जाम देना चाहेंगे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, वो आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को ये परेशानी आ रहा है कि कौन सा कैटेगरी चूज करना है फॉर्म भरते समय। विदाउट एनी हेल्प आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, तो मैं आपको हेल्प बराबर करते आ रहा हूं। ठीक है। तो आपको कौन सा कैटेगरी लेना है, किस सिचुएशन में कौन सा कैटेगरी चूज करना है, पहला ये हो गया। और आपके कमेंट्स का जवाब देंगे इस सेशन में। ठीक है। उसके बाद जो मेरा मतलब मेन जो फोकस है वो एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर है कि एडिशनल सब्जेक्ट जो सीबीएसई का हुआ करता था प्राइवेट कैंडिडेट में, वो एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन बंद हुआ है। तो क्यों बंद हुआ है, इसके पीछे का रीजन भी मैं बताऊंगा। और क्या ये ऑप्शन आने का संभावना है, अगर है तो कितना प्रतिशत है, कब आएगा। क्योंकि आपका जो प्राइवेट फॉर्म भरने का जो डेट है 9 सितंबर से 30 तक था। ठीक है। तो अभी है डेट बचा हुआ, लेट फाइन के साथ आगे भी है, लेकिन हम लेट फाइन का क्यों जिक्र करें, है ना। तो आराम से इतना सफिशिएंट टाइम है कि जो आप फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, कुछ बच्चे फॉर्म भरे हैं तो उसमें गलती भी हुआ है, जो हमसे पूछ रहे थे, मैं बता दिया कि क्या गलती है नहीं है ना। तो ये सब जो कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, पहला तो कैटेगरी चूज करने में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। और वैसे बच्चे जो 2024 में एग्जाम दिए थे, वो अब कैसे एग्जाम लिख सकेंगे अगर उनका किसी एक पेपर में आरटी लगा हुआ है, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, क्या है नहीं है, ये सब सारे तमाम जो उलझने हैं उनको मैं सुलझाऊंगा इस सेशन में। ठीक है। जहां तक हो सकता हो जो आपके कमेंट्स आता है मैं उसका जवाब भी देता हूं, लेकिन इसमें उसका प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आपने सीबीएसई का एग्जाम 2025 में लिखा है, मेन एग्जाम पहली बार आप 2025 में बैठे हैं एग्जाम में, और किसी कारणवश एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, आरटी लग गया, 5 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट में आपका आरटी लग गया, 2025 में एग्जाम दिया है। क्लास 12th की बात अगर हम कर ले तो पहले, ठीक है। तो अगर एक सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है, 5 सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आप फेल हैं। फिर आपने जुलाई में एक कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, उसमें भी आपका जस का तस रह गया, फेल जो था, कंपार्ट जो लगा हुआ था, आरटी लगा हुआ था, वो क्लियर उस सब्जेक्ट में नहीं हुआ। ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब रह गया कि 2026 में उसको क्लियर करना है, क्योंकि फेल का सर्टिफिकेट लेके कहाँ कौन यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगा या क्या होगा, है ना। तो 2026 में आपको उस एग्जाम को तो लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे जो 2025 वाले जो बच्चे हैं, एक सब्जेक्ट में कंपार्ट है, आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, ठीक है, आरटी लगा हुआ है, रिजल्ट में कंपार्ट लिखा हुआ है, वो बच्चे कंपार्ट वाले ऑप्शन में जाके उसको भर सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि 2025 का ही स्टूडेंट है और वो 6 सब्जेक्ट लिया था और किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, ओवरऑल पास है, क्योंकि आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, आउट ऑफ 6 5 में पास है और एक में फेल है, तो उससे क्या रिजल्ट तो 5 ही का होता है ना। तो एक जो सब्जेक्ट फेल हुआ, अब वो एडिशनल में वो सीबीएसई उसको कर दिया होगा, एडिशनल सब्जेक्ट में उसको कर दिया होगा। ठीक है। अब एडिशनल सब्जेक्ट में तो बहुत सारे बच्चे शुरुआत में तो परेशान हुआ करते थे और पूछते थे कि सर एडिशनल सब्जेक्ट वाला तो ऑप्शन ही हटा दिया है, तो कौन सा आखिर कैटेगरी चूज करें, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पास हो, 2025 के स्टूडेंट हो, तो आप पास हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट तो पास ही है। तो आप इम्प्रूवमेंट में जाके उस जो फेल वाला है, आरटी वाला जो है, जिस सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है, उसको आप इम्प्रूवमेंट में जाके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। नॉट ओनली वही सब्जेक्ट, इम्प्रूवमेंट में जाके आप सारा सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जो आपका
मेन एग्जाम में जितना आपने सब्जेक्ट चुना था वही सब ऑप्शन इंप्रूवमेंट में आएगा। कोई एडिशनल और कुछ नहीं कि मैथ था अगर मेरा तो बायोलॉजी हम मतलब आ जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं आएगा। जो आपने सब्जेक्ट चूज किया था मेन एग्जाम 2025 में, वही 2026 में आपको जो अभी फॉर्म भरेंगे प्राइवेट कैंडिडेट का, तो इम्प्रूवमेंट में वो आएगा। अब उसमें से आपको जो जो इम्प्रूवमेंट देना है, जो जो एग्ज़ाम देना है, अब या तो इम्प्रूवमेंट देना बोल दो, एक सब्जेक्ट में आरटी लगा है उसको भी चूज कर लो, और एक दो सब्जेक्ट या जितना सब्जेक्ट में आपको देना है इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में जाके वो फॉर्म फिल कर दीजिए और उस एग्ज़ाम को दे दीजिएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना दूर तक? अब इसका मार्कशीट से रिलेटेड भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जो इम्प्रूवमेंट में, ठीक है, तो मार्कशीट जो मिलेगा बाबू 2026 में, तो अगर मान लो कि तुमने 2 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दिया, एक आरटी वाला भी दिया, एक और दिया, या 3 सब्जेक्ट में, तो 2026 में वो 3 ही का मिलेगा 2000, क्योंकि ऑलरेडी तो आपका मार्कशीट बना हुआ है ना, आप पास हैं तो आपका तो ऑलरेडी मार्कशीट बना हुआ है, मार्कशीट रिलीज हो गया है, ठीक है। तो वो जिसमें आप एग्जाम देंगे, अगर मान लो कि सारा 6 का 6 दे दिए, तो 6 का कंसोलिडेटेड 2026 लिखा हुआ आएगा आपको मार्कशीट, ठीक है। इतना दूर तक क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करते हैं ऐसे बच्चे जो एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे आप मान लो कि कोई बच्चा है 2024 का, किसी कारणवश एक सब्जेक्ट में आरटी लग गया, एक ये ऑप्शन हो सकता है, और वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ है, तो वो बच्चा किस कैटेगरी में जाके एग्जाम देगा? क्योंकि 2024 वाला जो बच्चा है उसका तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। या ये भी एक सिनारियो है कि 2024 का जो स्टूडेंट है और पास है, एक सब्जेक्ट में फेल है, मान लो कि कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया, मैथे में फेल हो गया होगा और मैथ क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक, सो फार अभी तक उसने मैथ क्लियर नहीं किया है और उसको इंजीनियरिंग, आईआईटी, जेईई वगैरह का एंट्रेंस देना है। तो अब 2024 वाले बच्चे का ऑप्शन ही नहीं है, एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन ही नहीं है, तो 2024 वाला बच्चा कैसे एग्जाम क्लियर कर पाएगा? तो ये सीबीएसई का कहीं ना कहीं ये जो एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन जो बंद हुआ है, इससे लाखों करोड़ों बच्चों को नुकसान हुआ है। जो उनका ड्रीम था वो चकनाचूर हो गया है, ठीक है। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो पास हैं, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट 2024 में अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हैं तो अब वो नहीं क्लियर कर पाएंगे अभी तक, क्योंकि अभी तक एडिशनल सब्जेक्ट सीबीएसई ने लाया नहीं, लाइव नहीं किया है, ऐड नहीं किया, हटा दिया बिना नोटिस का। ये इसका तो बहुत हम घोर निंदा करते हैं, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रायर नोटिस दे दीजिए। अब मान लो कि कोई बच्चा जो है बायोलॉजी लिए हुए है, अब वो चाहता है कि बायोलॉजी वाला तो मेरा स्ट्रीम ठीक है, सिक्योर है, लेकिन हम मैथ भी ऑप्शन एक ले लें कि ताकि अगर हम मेडिकल साइंस में सक्सेस नहीं होते हैं तो इधर मैथ वाला जो रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि मैथ से तो ब्रॉड मतलब सारा एग्ज़ाम जो है वो मैथ से रिलेटेड है, मैथ स्ट्रीम वाले ही बच्चों का है। तो अगर ऐसे बच्चे जो 2024 में एग्ज़ाम लिखे हैं और मैथ एडिशनल सब्जेक्ट लेना माने चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है, या 2025 वाले भी बच्चे हैं जो अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एडिशनल सब्जेक्ट, उन्होंने 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, बायो वाले स्टूडेंट, और मैथ में जाना चाह रहे हैं, मैथ स्ट्रीम में, तो एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन ही नहीं है। अब वो तो जो था सब्जेक्ट उसके पास वही रह गया, एडिशनल नहीं वो परस्यू कर सकता है। तो एडिशनल अगर मैथ में नहीं परस्यू करेगा तो मैथ से रिलेटेड जितना भी जो कोर्सेज हैं उसका वो भर नहीं सकता है, उसको वो डिग्री ले नहीं सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को बहुत दिक्कत हुआ है
जो इस टाइप के बच्चे थे, इस कैटेगरी के बच्चे थे जो एडिशनल सब्जेक्ट मैथ या बायो ये सब लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो इसका बंद कर दिया है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, क्यों सीबीएसई ने ऐसा किया? सीबीएसई ने हाल फिलहाल में नोटिस भी जारी किया है कि आप जो सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, मतलब जिसमें आपने पढ़ाई किया है, उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। आपने पढ़ाई किया, मान लीजिए कि पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ाई किया और 2 सब्जेक्ट और हिंदी इंग्लिश ले लेते हैं, तो आपको इसी से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम देना है। 11th में भी यही रहेगा और 12th में भी आपको यही रहेगा। आप वो ऑप्शन ही सीबीएसई ने अब दलील दिया है कि जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उसी में ना वो बेहतर करेंगे, वही चीज़ ना लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी और इंग्लिश लेके पढ़ा, तो 2 साल तो आपने मैथ छुआ तक नहीं, तो अब क्यों एडिशनल की आप डिमांड कर रहे हैं कि हम मैथ से एग्ज़ाम देंगे? क्या गारंटी है कि आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने तो एग्ज़ाम भरते समय मैथ को तो लिया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। जब आप पढ़ाई किए ही नहीं, 11th में भी नहीं किए, 12th में भी नहीं किए, तो 12th में क्यों एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं मैथ का? कैसे आप पास कर पाइएगा? बिना पढ़े लिखे हुए कैसे उसको ये कर पाएंगे? मतलब सीबीएसई का दलील है जैसे रट्टाफिकेशन बंद कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन अब पूछेगा कि जो बच्चे रट के जाते थे वो लिख देते थे, तो रट्टाफिकेशन वाला ऑप्शन वो बंद कर रहा है। मतलब दिमागी क्वेश्चन को ला रहा है, अजर्सन रीजन देख रहे हैं, ये सब ला रहा है। पहला। दूसरा है तो यही दलील है सीबीएसई का कि जो बच्चा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को लेके इनिशियली लेके चल रहा है, ठीक है, 9th 10th में अगर कोई बच्चा है तो 9th में जो जो सब्जेक्ट पढ़ा 10th में वही सब्जेक्ट का एग्जाम वो दे सकता है, कोई अलग से एडिशनल सब्जेक्ट नहीं दे सकता है। 11th में जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है वही 12th में एग्जाम दे सकता है, वही सब सब्जेक्ट 12th में उसको लेना ही लेना है, उसी का एग्जाम देना है। समझ में आ रहा है ना? ये दलील है। और अभी एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन हम लोग तो मेल कर रहे हैं, मेल में वो कंट्रोलर सीबीएसई का जो कंट्रोलर है वहाँ से रिप्लाई भी आ रहा है, बच्चे भी मतलब मेल किए हैं, उनको भी सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट करके मेल कर रहा है, सेम टाइप का सबको, कुछ नहीं, एक फॉर्मेट बनाया हुआ है वही सीबीएसई मेल कर दे रहा है सबको, अगर ये पूछा जा रहा है तो। समझ में आ रहा है ना? तो वो समझ से परे है। अब इसका एडिशनल सब्जेक्ट के ऑप्शन का जो लाना जो है कि लाइव करेगा क्या, तो इसका परसेंटेज जो चांस है वो बहुत कम दिख रहा है। क्योंकि मैंने सीबीएसई ऑफिशियल से भी बात किया, पटना रीजनल ऑफिस में जाके भी बात किया, तो उनका यही कहना था कि जो बच्चे 11th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वही 12th में सब्जेक्ट देना है उनको, कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं दे पाएंगे आज के बाद से। ये नया नियम मतलब ये कर दिया है। तो ये बच्चों को तो नुकसान हुआ ही है, बहुत सारे बच्चे बेचारे इस फेर में फंसे हुए हैं कि ये क्या करें, कैसे मेरा क्लियर होगा। 2024 वाले बच्चे का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि कैसे वो जो एडिशनल पेपर जो लिखना चाहते थे वो कैसे देंगे, है ना, कैसे उसको क्लियर करेंगे। फिर भी लगे रहिए, हिम्मत रखिए, हम लोग का जो कर्तव्य है हम लोग उस कर्तव्य को कर रहे हैं। सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट करते भी हैं कि बच्चों का तकलीफ आप देखिए, और इस बार नेक्स्ट ईयर से आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आप एडिशनल जो सब्जेक्ट का ऑप्शन था वो ला दीजिए। ये ठीक है, आपका जो कहना है कि आप बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं जो जो सब्जेक्ट, वो 12th में कैसे एग्जाम लिख पाएंगे। तो आप इस बार कीजिए, ये बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए कि बच्चा कैसे लिखेगा, पढ़ेगा, पढ़ के लिखेगा। आप इस बार एडिशनल सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो ला दीजिए और नेक्स्ट ईयर से आप उसको हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चे सचेत हो जाएंगे कि अब हमको कोई भी जो काम करना है सोच समझ के करना है, सोच समझ के सब्जेक्ट को लेना है और उसी सब्जेक्ट से आगे हम लोगों को कैरियर बनाना है। जो हम लोग बायो से मैथ में चल जाते थे, मैथ से बायो में, अब वो नहीं हो रहा है, सीबीएसई उसको ये कर दिया है। तो नेक्स्ट ईयर से कीजिएगा,
नेक्स्ट बार, इस बार 2025 में ला दीजिए कि ताकि बच्चे जो हैं, जो जिनके साथ ये सब हो रहा है, बेचारे अपसेट हैं और जिनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है, तो मेरा सीबीएसई से विनम्र निवेदन है कि इस ऑप्शन को अगर आप ला देंगे तो लाखों करोड़ों छात्रों का भला होगा। ठीक है, तो हम टीचर हैं या आप भी जैसे सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट के हित में ही काम करना है ना, जिससे स्टूडेंट को फायदा हो, है ना, और देश तरक्की करे। यही हमारा मकसद है ना। मकसद क्या है? शिक्षा, सब बच्चा शिक्षित हो और देश तरक्की करे। तो देश तरक्की कब करेगा? जब बेचारा इतना सारा जो बच्चा सब है, मतलब जो एडिशनल वाला बच्चा जो है, जो रो रहा है, तो वो पास नहीं करेगा तो देश तरक्की करेगा। ये सोचने वाली चीज़ है। तो सीबीएसई को इस बार ऑप्शन दे देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आप इसको कितना मतलब सही सीबीएसई के द्वारा किया गया कदम जो है, रीजन भी मैंने बता दिया, ये आप कितना इसको सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, इसका आप कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में। अगर कोई चीज़ छूट गया होगा तो आप कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। आपके क्वेश्चन का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। आप लिख के दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।